નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખવાનું છે કક્ષા 9ની અંદર વિષય હિન્દીમાં ઇકાઈ 17 तुलसीदास के पद पद्य। तुलसीदास जन्म 1532 में, निधन सन 1623 में। तो पहला આપણે તુલસીદાસના પદ વિશે આપણે થોડું જાણી લઈએ. તો ભક્ત ચૂડામણી लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। आपका जन्म स्थान राजपुर जिला बांद्रा उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त ही नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करने के ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बने। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम में से ही है। जो तुलसीदास ने जो रचनाएं रची थी, जो दोहे में, उसका संबंध राम के रूप में था। व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। आपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस धर्म ग्रंथ ही माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू तथा वैराग्य संदीपनी आपको उल्लेखनीय कृतियाँ है। तो यहाँ जो तुलसीदास के जो यहाँ पद दिए गए हैं, तो यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस धर्म ग्रंथ लिखा था। तो संत तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त थे। राम ही उनके सब कुछ थे। राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य किसी को देवता शरण में जाने के तैयार नहीं थे। यहाँ उनके 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में वे राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उसके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं। दूसरे पद में उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनको चरणों की शरण पाने की याचना की है। याचना यानी प्रार्थना। तो अहम अथवा घमंड, तो विद्यार्थी मित्रों, अहिया अहम अथवा तो घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। जो समस्या खड़ी होती है, वो अहम के कारण, घमंड के कारण जो समस्या हमारे जीवन में खड़ी होती है, तो कारण उसका यही है। यदि व्यक्ति में अपने अहम का नाश करे, जो व्यक्ति अपने अहम का, जो अपने अहम अंदर छुपा हुआ है, घमंड, आप कहते हैं वो घमंडी व्यक्ति है। जब घमंड आता है तब वो अपनी विनय विवेकता खो बैसता है। तो धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। जो विनय को धारण कर सके तो जीवन में आने वाले अनेक संकट है उसके वो दूर कर सकता है और बच सकता है। जो घमंड होने के बाद उसे अच्छी और बुरी बात दिखाई नहीं देती है। जो घमंडी व्यक्ति है उसे कभी अच्छा भी नहीं दिखाई देता और बुरा भी नहीं देखा। वो अपने घमंड यानी जीत, दोनों ही इसमें जुड़े हुए हैं। घमंड के कारण वह अपने सब कुछ खो बैसता है और कुछ पाने की जो उसकी चेष्टा होती है, जो घमंड के कारण वो जिद्दी स्वभाव वाले व्यक्ति हो जाते हैं।
इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना को प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। उसके जो आराध्य देव है तुलसीदास के, वो रामचंद्र जी है। तो श्री राम जी को उसके निश्चय है कि मैं श्री राम जी को छोड़कर अन्य व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा। एक भक्त को यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति में अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों को धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। अगर व्यक्ति जो अपने जो घमंड है वो घमंड को छोड़कर यदि विनय भावना यदि आज के व्यक्ति में जो उतार सके तो वो संघर्षों को, जो अपने आने वाले संघर्ष है जीवन में, वो संघर्ष को धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है, जागृति। जो अगर व्यक्ति विनय विवेकता को धारण कर ले और अच्छे व्यक्ति बन जाए तो अपने अंदर जो घमंड छिपा है उसके दूर करे तो व्यक्ति कुछ नई जागृति ला सकता है, मिल सकती है। तो यही मैं बात आपको यहाँ सिखाने वाली हूँ कि हे प्रभु, मैं आपको चरण छोड़कर और कहाँ जाऊँ। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरण छोड़कर यहाँ कहाँ जाऊँ। संसार में एक आप ही तो पति तो पावन है, आप ही तो हमारे प्रभु जी है। मैं आपको छोड़कर इस संसार से मैं कहाँ जाऊँ। आप ही तो दीन बंधु है, पापियों का उद्धार करने वाले आप जैसे और कोई नहीं है। जो पापियों का उद्धार करने वाली जो आप प्रभु जी है वो आप जैसा कोई नहीं है, और कोई नहीं है तो देवता राक्षस आदि सब माया के वशीभूत है। जो देवता राक्षस आदि सब माया के वशीभूत है, उनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो यह पहले पदों का सार है। और दूसरे पदों का सार है, हे प्रभु, आपके और मेरे बीच अनेक संबंध है। जो प्रभु जी से जो तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके और मेरे बीच में अनेक संबंध है। आप किसी भी संबंध से मुझसे जुड़े रह सकते हैं। कोई भी संबंध में आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र आदि सब कुछ है। आप मेरे माता पिता के रूप में हो, एक गुरु के रूप में हो, एक मित्र के रूप में और आदि सब कुछ हो। तो किसी भी संबंध के द्वारा आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। कोई भी संबंध हो, पर अंत में मैं आपके चरणों को पाना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी के इस पद में राम जी और तुलसीदास के जो संबंध की बातें हैं वो हमें कुछ सिखाती है कि जीवन में घमंड को छोड़कर हमें प्रभु जी के चरण में जाना चाहिए। और सिर्फ हमारे श्री राम जी है जो हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो पहले हमें हमारा घमंड छोड़ना हो तो हमारे जीवन में विनय विवेकता आ सकती है, और घमंड हो तो यह बात कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ बहुत अच्छी रचना इस पद में तुलसीदास ने जी कही है कि जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दिन प्यारे। तो यहाँ कहते हैं कि भक्त तुलसीदास भगवान राम को कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर यहाँ कहाँ जाऊँ। संसार में पतित पावन नाम और किसका है। तो कि संसार में जो पतित पावन नाम के ही अति दिन प्यारे, तो पतित पावन जग, तो यह संसार किसका है। कोने देव बराई बिरद हित हटी हटी, अधम उधारे, खग मृग ब्याध पशान बीटप जड़, जवन कवन सुर तारे। तो અહીંયા જ્યારે કહે છે तुलसीदास के दीन दुखी लोग आपके सिवा और कैसे प्रिय है, आपके सिवा अन्य कैसे देव, हट करके दुष्टों का उद्धार किया है। जो देव है उसने हट पकड़ के दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है, यानी कि मोटाई पाई है। तो यहाँ पक्षी, मृग, ब्याध, पाषाण, पत्थर, पाषाण यानी पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता से तारा है। देवता
राक्षस, मुनि, नाग, हाथी, मनुष्य। तो અહીંયા तिनके हाथ दास तुलसी, देव, दनुज, मुनि, नाग, सब माया विबस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहाँ अपनो पो। तो અહીંયા તે કહે છે કે હે પ્રભુ अपने प्रभु आपके और मेरे बीच में अनेक संबंध है। आप किसी भी संबंध में मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र, अति सब कुछ है। मैं किसी भी संबंध द्वारा आपसे जुड़ा रहता हूँ। तो यहाँ जो पद में सिखाया गया है, तो पहले मैं आपको खग, मृग और ब्यात की बात समझाती हूँ। तो खग यानी तो कि जटायु, जो खग होते हैं उसकी बात मैं आपको बताती हूँ। खग यानी जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध, वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। जो खग है वो सूर्य के सारथी और अरुण का पुत्र था। सीता हरण के समय उसके रावण ने युद्ध किया और वह घायल हुआ। राम को सीता हरण का समाचार देने के बाद उससे प्राण छोड़े। तो खग का यह एक इतिहास है कि जटायु, खग यानी जटायु। और मृग, मैं मृग के बारे में आपको बताती हूँ। मृग यानी मारीच एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र था तथा रावण का अनुचर यानी दास था। वह सुवर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था। आपको तो यह रामायण सबने देखी होगी कि यह जो सुवर्ण मृग के रूप में रामायण में बताया गया है। और यह सुवर्ण मृग के पीछे राम जारे उसके पीछे दौड़े और उसने जो रावण ने सीता हरण किया, यही मारीच की बात यहाँ बताई है। व्याध यानी पहले वाल्मीकि हिंसा वृत्ति से जीवन पायन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश में जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की। तो यहाँ व्याध यानी वाल्मीकि। तो वाल्मीकि पहले वह एक हिंसा वृत्ति थे, जो शिकारी थे। जब जीवन में उसे कुछ ऐसा उपदेश मिला कि बाद में वो ऋषि के उपदेश के कारण जीव हिंसा उसने छोड़ दी और तपस्या में लगे गए और आज वाल्मीकि से कहलाते और जाने जाते हैं। तो रामायण की रचना है वो वाल्मीकि ने की थी। तो पशान यानी पत्थर, पशान यानी तो उसका भी कुछ इतिहास है। तो कि अहल्या थी, महर्षि गौतम की पत्नी थी, जो उसे श्रापित थी, इसलिए उसे पशान बनाया गया था यानी पत्थर। तो अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। शापवश में वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से इनका उद्धार हुआ। तो जब राम के चरण उसके पाषाण पर पड़े और वो उसका उद्धार हुआ। वो श्रापित थी, महर्षि गौतम की पत्नी, वो शापवश के रूप में वो पत्थर बन गई थी। तो कि बीटम यानी यमलार्जुन, कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। तो जब ये जो बिटप है यानी यमलार्जुन और कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा, वो भी एक श्रापित थे, शापवश थे। तो जब आपने कृष्ण लीला में देखा होगा तो गोकुल में जो अर्जुन वृक्ष थे, 2 अर्जुन वृक्ष थे, उस रूप में उत्पन्न हुए थे। वो कई वर्षों तक एक वृक्ष में उसके श्रापित के कारण वो वृक्ष बन गए थे दोनों। और जब कृष्ण को इस वृक्ष के बांधा गया कुछ अपराध के कारण यशोदा ने, तो इन पेड़ों नीचे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। तो वह भगवान कृष्ण के कारण उसका उद्धार हो गया। जवन यानी एक यवन, कहा जाता है कि एक मुसलमान ने शुकर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था और अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उनकी मुक्ति हो गई। तो यह जवन का इतिहास है। तो यहाँ जो बात बताई है खग, मृद, व्यान, पाषण, बीटक, जड़, जवन, कवन,
सुर तारे। तो यहाँ सबका कुछ इतिहास है इस नाम के पीछे, जो यहाँ तुलसीदास के पद में बताया गया है। और दूसरा पद है, मैं आपको बताती हूँ। तू दयालु दीन है, तू दयालु दीन है, तू दयालु दीन है, दानी है भिखार हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पूजहारी नाथ तू, अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत विहार तो सो, ब्रह्म तही हो जीव तू, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधि है तू मेरो, तो ही मोही नाथ अनेक मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो અહીંયા આની અંદર જે બતાવ્યું છે કે તું દયાલુ दीन है, तो અહીંયા તે કે હે પ્રભુ और मेरे बीच तू दयालु दीन है, तो कि हे प्रभु आप दयालु है तो दीन अर्थात दया पात्र भी है। यहाँ बताते कि हे प्रभु आप दयालु तो है ही, मगर आप तो दया पात्र है। आप दानी तो है, तो मैं भिखारी हूँ। तो અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે તમે દાની છો તો હું ભિખારી છું। તો હા પ્રસિદ્ધ પાતકી, તો યાની પાતકીની વાત કરવામાં આવી છે, તો કે પાપી, હું પ્રસિદ્ધ પાપી છું। पातकी यानी पापी। हूँ आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं हो। तो समूह को, तो के पाप पुजहारी, तो के पाप जैसा समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं हो। आप अनाथों के नाथ है, तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं। हे प्रभु आप अनाथों के नाथ, तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं। मोसो मो समान आरत नहीं, तो आनी अंदर तू मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं, और मोसो समान यानी कि मैं आपको बताती हूँ कि आप जैसा कोई दुखी हुई करने वाला नहीं है। हे प्रभु आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ। तो यहाँ ब्रह्म की बात बताई है। तो सो आरतीहर तो सो ब्रह्म, तू है तो जीव तू हो, ठाकुर हो चेरो। हे प्रभु ठाकुर यानी प्रभुની વાત કરવામાં આવી છે કે હું દાસ છું। तो કહે છે કે हे प्रभु जैसा कोई दुख करने वाला नहीं है, प्रभु आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक हूँ। तो के मैं चेरो यानी सेवक, ठाकुर यानी स्वामी, तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हित तू मेरो, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। तो અહીંયા કે છે કે तात मात એટલે કે माता पिता, गुरु, मित्र और सब, तरह यानी तो अनेक यानी तरह, मानिए जो भावे, तरह से मेरे हितेशी, आप मेरे और मेरे बीच अनेक यानी मोही એટલે કે तोही मोही એટલે કે मेरे बीच अनेक नाते हैं, इनमें में जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तो કે અહીંયા કહે છે કે હે ઈશ્વર તમે તો અનેક છો, અનેક રિશ્તો છે, નાતે યાની રિશ્તો, તો તમે જે માનો છો, તમને જે ગમે છે જોત્યો, તો હું કોઈ પણ रिश्ता હું પસંદ કરું છું, તમે आप जोड़ सकते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि कृपालु मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। तुलसीदास यह भी बात करते हैं कि आप जितने कृपालु है तो मैं कोई भी रिश्ते में आपका चरण पाना चाहता हूँ। तो यहाँ तुलसीदास जी ने जो बात की है कि मैं कोई दीन हो नामक पद द्वारा जो यहाँ बात की है कि तो कौन कौन से नाते हैं, तो कि तुलसीदास जी किसी न किसी प्रकार भगवान की शरण में रहना चाहते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी की बात कहते हैं कि तुलसीदास कोई पण प्रकार में भगवान की शरण में ते जवा मांगे छे, इसीलिए वे उनसे दयालु और दया पात्र दाता और भिक्षुक, पतित पावन और पापी, अनाथों के नाथ और अनाथों का संबंध बताते हुए अतिरिक्त वे उन्हें माता पिता, गुरु और मित्र के रूप में वह देखते हैं। यहाँ तुलसीदास भगवान से अनेक संबंध बांधना चाहते हैं। तो यहाँ जो तुलसीदास जी का यह पद है बच्चों, वो आपको पसंद आया होगा। और तुलसीदास यह पद में सिखाना चाहते हैं कि आप अपना घमंड छोड़कर आप अपने प्रभु श्री राम के चरणों में चले जाए। तो कि दीन दुखी जनों से प्रेमी है। तुलसीदास अनुसार
પ્રભુ શ્રી રામ પતિત પાवन तो है ही, पर ये दीन दुखी ना एक प्रेमी पण छे। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार भी किया है। तो यहाँ मैंने आपको जो पक्षी, जो मृग, ब्याज, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने भी उन्होंने देर नहीं की। जो यहाँ जो श्रापित व्यक्ति थे, जो श्रापित लोग थे, यानी कि खग, પછી मृग, ब्याज, पाषाण, तो उसका भी उद्धार भगवान जी ने ही किया था। तो बाकी देवताओं ने, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत थे। जो देवता है वो भी हठी थे और वो माया के वशीभूत थे, उसका एक बड़प्पन था। उनके संबंध में जोड़ने का अर्थ नहीं है कि श्री राम जैसे दया और सामर्थ्य और किसी भी नहीं है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि हमें भगवान की शरण पकड़ लेनी चाहिए। तो यहाँ अनेक, तो અહીંયા तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक बातें बताई है। वे भगवान से कहते हैं कि उसमें जो नाता आपको स्वीकार है, इस नाते से मुझे जुड़े रहने दीजिए। तो यहाँ निश्चित नाता नहीं होता भक्त का कोई। आपको भी बच्चों पता है कि भक्त का कोई भी नहीं, चाहे किसी भी रूप से ईश्वर उसे मिल सकते हैं, तो आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से भक्ति की गहराई आती है। इसे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने की सरलता होनी चाहिए और अपनत्व की बढ़ाना मदद मिलनी चाहिए। इसीलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी निश्चित नाता ईश्वर से बनाए रखें। तो यह जो पद मैंने आपको सिखाए हैं वो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे जो मैंने एक स्क्रीन पर एक एक वाक्य के उत्तर मैंने आपको दिए गए हैं। तो यहाँ मैंने आपको यहाँ 6 सवाल जवाब रखे हैं। तो प्रश्न 1 के अंदर एक वाक्य में उत्तर लिखे। तो तुलसीदास जी के मन से कौन पतित पावन है? तो यहाँ बहुत अच्छी सवाल के जवाब है कि तुलसीदास जी के मत से अनेक स्वामी श्री राम, उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। सवाल दूसरा, भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? तो कि भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। तीसरा सवाल, भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? तो कि भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, ब्याज, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। सवाल 4, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? तो कि देवता, राक्षस, मुनि, नाग, हाथी, मनुष्य, वे सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। 5वां सवाल, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? तो कि प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। सवाल 6, कवि पाप पुजारी किसे कहते हैं? तो कवि भगवान श्री राम को पाप पुजारी कहते हैं, पापों का उद्धार करने वाला। तो श्री राम जी की जो यहाँ जो एक स्वामी भक्त जो श्री राम जी के प्रति उसकी जो उसकी लागणी है यही यहाँ बताई गई है। तो यहाँ तुलसीदास जी के पद में हमने यहाँ सिखाया जाता है कि हमें किस तरह भगवान के प्रति प्रेम रखना चाहिए। तो कि विनय भाव होना चाहिए। तो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप हरता है। तो यहाँ जो बात बताई गई है विद्यार्थी मित्रों कि वह दानी भी है, दयालु भी है और पाप हरता भी है। वे अनाथों के नाथ भी है और दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। तो यहाँ जो तुलसीदास जी ने यहाँ जो बात सिखाई गई है, तो कि नाते की बात मैंने आपको बताई। तो यहाँ भगवान राम, देवता, राक्षस की बात जो आपने सुनी। तो यहाँ तुलसीदास भगवान जी से कहते हैं कि जिनका संसार कोई रक्षक नहीं है, उनकी रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। कि जिनके संसार में कोई रक्षक नहीं है तो उनकी रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं जो, इसीलिए आपको मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है, इसीलिए आपको मेरा दुख दूर करना पड़ेगा। आपको ही मैं पुकारूंगा क्योंकि आपको समान दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। तो यही बात इस पद में बताई गई है। હવે પ્રશ્ન નંબર 2। तो प्रश्न नंबर 2 है
प्रश्न नंबर 2 है तो इसमें बात बताई गई है कि 3 प्रश्न है, विस्तार से मैंने लिखे हैं। यही आपको यही स्क्रीन पर देखकर आपको अच्छे अक्षरों में अपनी नोट में लिखने हैं। तो प्रश्न 2, विस्तार सहित उत्तर लिखिए। तो इसमें तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों, आपको तो ही आता ही होगा कि तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है, वे दीन दुखी जनों के प्रेमी है। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किसने किया है? तो कि भगवान श्री राम ने। उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। उनके संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है कि श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना चाहते नहीं है। दूसरा सवाल है, तुलसीदास जी ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जुड़े हैं? तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है कि तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं है। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं है। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रभु यही कहते हैं कि तुलसीदास जी जीव है, प्रभु तो कोई प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता है। जो ईश्वर है तो उस शुभ रूप में ईश्वर को संबंध जुड़े रहना चाहते कि माता पिता, गुरु, सखा और सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास जी भगवान से अपने अनेक संबंध जुड़े हैं। इसका कारण यही है कि वे किसी भी संबंध में भगवान का शरण पाना चाहते हैं। तो यहाँ तीसरा है सवाल, तो ही मोही नाते अनेक जानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो उसे नाते से मेरे से जुड़े रहिए। तुलसीदास जी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। तो कोई एक निश्चित नाता बनाए रखे। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति की गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व के बढ़ाने में मदद मिलती है। इसीलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। तो यहाँ जो स्वामी भक्ति यहाँ बताई गई है तुलसीदास जी की, और यहाँ तुलसीदास जी ने इस पद में जो श्रापित है उसका भी उद्धार भगवान राम ने, श्री राम ने किया है। तो यही बात बताई है। तो भगवान श्री राम का जो दया भाव है और दास के प्रति जो प्रेम भाव है और जो श्रापित है उसका भी उद्धार ईश्वर ने किया है। तो प्रश्न 3 है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न 3 है, इसमें भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला और दूसरा, तो यही भावार्थ आपको इस स्क्रीन पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चौथा सवाल है, समानार्थी शब्द लिखिए। तो આ સમાનાર્થી શબ્દ તો આપેલા જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 4 ની અંદર। એ તમારે એનો સમાનાર્થી શબ્દો લખવાના અને એના વાક્ય પણ તમારે લખવાના રહેશે। તો પ્રશ્ન 3, 4 અને 5 એ તમારે 3 વિદ્યાર્થી મિત્રો જાતે કરવાના રહેશે। તો આની અંદર જે તુલસીદાસજીના પદ છે એની અંદર તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં સુંદર અક્ષરે લખી રાખવાના રહેશે। અને જે અહીંયા મેં સ્ક્રીન પર જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જે આપેલું છે તુલસીદાસના પદ એ તમારે તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે। અને શબ્દ સમૂહ માટે જે શબ્દો આપેલા છે એ પણ તમારે
લખી નાખવાના રહેશે. સામર્થ્યથી શબ્દો, ભાવાર્થને સ્પષ્ટ કીજીએ, એ પણ તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.